अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है। यहाँ पे बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर जो सोल्यूशन में मौजूद है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ असल में क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं? ठीक है। तो ये सारी चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके यूजेस देखेंगे कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी सोल्यूशन की चूंकि प्रॉपर्टीज़ देखी जा रही है और उसमें सल्यूट का नंबर देखा जा रहा है, नेचर क्या है उस सल्यूट का वो नहीं देखा जा रहा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है टू डिटरमिन क्या हम डिटरमिन करते हैं? द मोलिकुलर मास ऑफ द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। ठीक है। सो उस वो जो सल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास हम क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। वो हम इसके ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो सल्यूट क्या होना चाहिए? आमतौर पर हम कहते हैं उसको नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब इसके हम क्या करते हैं? टाइप्स देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे, अच्छा ये जो सल्यूट होता है ना, जब रॉल्ड्स लॉ में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, वो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वही जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट हम डाल रहे हैं तो उस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट कर जाता है, वो राइज कर जाता है। ठीक है। ये क्यों होता है, ये कि करके हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये आज जनरल वीडियो है इसकी। तीसरी आती है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाती है, यानी कम हो जाता है। और चौथी प्रॉपर्टीज की क्या हो जाती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। और ये देखो 4 प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको कुछ कंडीशंस हैं वो उसके ऊपर पूरा उतर सकें। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस सोल्यूशन में। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि सोल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन के यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर हेडिंग नज़र आ रही, कहते हैं द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है। सोल्यूशन को क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरा ये कि सोल्यूशन को जो सल्यूट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो? वो नॉन वोलेटाइल हो, यानी वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो पा रहा हो। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी सल्यूट जो हम ऐड कर रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये होता है, यानी उसमें वो डिसोसिएट ना हो, यानी जिस सॉल्वेंट में हम उसको डाल रहे हैं तो वो इतना जल्दी डिसोसिएट ना हो इनटू देयर रिस्पेक्टिव आइंस। ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, पहली सॉरी 3 कंडीशन से पहली कंडीशन क्या आती है? सोल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सोल्यूशन को नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? सोल्यूशन को नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तब जाके ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इसके ज़रिए से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। ये एक एक करके हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे।